मुझे सच सुनना है आपके मुंह से। उसने एक बार कहा था मुझसे कि उसको शादी मुझसे करनी थी। वो मुझे पाने के लिए यहाँ आई थी। हरव, तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। तुम आए थे ना मेरे कमरे में पूछने के लिए कि मैं विवान से प्यार करती हूँ कि नहीं। नहीं करती। आई वॉन्ट यू। मैंने तुझे ये बात बताने की बहुत बार कोशिश की, पर कभी मैं नहीं कह पाया और कभी तू सुनने को तैयार नहीं था। मुझे लगा कि तेरा प्यार उसको बदल देगा, पर मैं देवर जी, आप मेरे भाई जैसे, और ये मत सोचना कि मैं की साइड ले रही हूँ, लेकिन ये पूरा सच नहीं है देवर जी। पूरा सच क्या होता है भाभी? प्यार या तो होता है या नहीं होता है। आप मुझे ये शुरू से सब कुछ बताइए, मुझे सब जानना है प्लीज। आप दोनों को मेरी कसम, रीमा जब से मेरी लाइफ में आई तब से उसकी फीलिंग्स, उसके हर एक कदम के पीछे की वजह जाननी है मुझे। जाने देना छोटे, पास को डिस्कस करके क्या होगा, अभी की बात करते हैं ना। नहीं भाई, जिस लड़की को पहली बार देखते ही मैंने अपना फ्यूचर मान लिया, उससे जुड़ी किसी भी बात को मैं पास्ट समझ के भूल नहीं सकता, ना आज ना कल। देवर जी, आज का सच ये है कि रीमा दी आपसे बहुत प्यार करती। आपके प्यार ने उन्हें बदल दिया है। छोटे, तू बहुत प्यारा इंसान है, तेरा दिल बहुत साफ है, तू दुनिया की हर खुशी डिजर्व करता, और सच्चा प्यार में you deserve this, deserve the best छोटे। आज ये सब बातें कोई खुशी नहीं दे रही भाई, मेरी सारी खुशियां छीन ली गई, वो भी धोखे से। नहीं देवर जी, दी ने धोखा नहीं दिया। ये सच है कि दी जिद में आरव जी के लिए यहाँ आई थी, मुझसे बदला लेने के लिए, लेकिन वो। यही सच है ना भाभी, है ना? नहीं देवर जी, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि आपके प्यार ने दी को बदल दिया। दी अब वो इंसान नहीं है जो पहले थी। मैं उससे प्यार करता रहा और वो मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाती रही। उससे कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, वो मुझसे नहीं आपसे शादी करना चाहती थी भाई। उसने मुझे सिर्फ यूज किया मुझे। देवर जी, मेरी बात सुन। जी दी उस वक्त गुस्से में थी और बदले के जिद में वो आपकी अच्छाई नहीं देख पाई, लेकिन अब आपको जानने के बाद वो आपसे प्यार करने लगी है। देवर जी, स्टॉप इट भाभी, प्लीज। और झूठ नहीं सुन सकता मैं। अरे आप इसे प्यार कहती हैं? अरे प्यार तो वो है जो मैंने उससे किया, बिना जाने बिना सोचे कि वो कौन है, उसके इंटेंशंस क्या है, उसकी फितरत क्या है। मैं उससे प्यार करता रहा, जान लुटाता था मैं उससे, जान देने भी चला था, अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा हो गया, लेकिन वो मुझसे प्यार का नाटक करती रही। मेरी लाइफ
मेरे इमोशंस के साथ खेलती रही। अरे अब तो मुझे ये भी लगता है कि जब मैं उसे हक करता हूँगा तो वो मेरे पीठ पीछे हंसती होगी, मजाक उड़ाती होगी मेरा। पागलों की तरह प्यार किया उसे भाई, लेकिन उसने मुझे सिर्फ यूज किया। छोटे देखो, तेरा जो आरव भाई इतना स्ट्रांग है ना, वो अपने छोटे की वजह से ही है। तू ऐसे टूट जाएगा तो देवर्ष जी, आप ऐसे टूट नहीं सकते। आरव जी, आप इन्हें समझाइए ना। रीमा दी सच में इनसे प्यार करती है। अब वो रीमा नहीं रही जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। वो सच में बदल गई है देवर्ष जी, वो सच में बदल गई। भाई मैं रोना नहीं चाहता था। हाँ, नहीं छोटे, बहुत स्ट्रांग है तू, बहुत स्ट्रांग। एक अकेली लड़की को बांध के रखा है और अपने आप को मर्द कहते हो? अगर हिम्मत है ना तो ये रस्सी खोल के दिखाओ। हिम्मत देखनी है तुझे मेरी? नहीं खोलूंगा रस्सी, और मुझे हिम्मत भी नहीं दिखानी है। वो क्या है रीमा कि ये जो वक्त है ना, ये स्मार्टनेस सिखाने का नहीं है। तो तुम्हारी रस्सी तो मैं नहीं खोलने वाला। तेरी फितरत ही ऐसी है, लोगों के पीठ पे छुरा भोंकना तेरी पुरानी आदत है। तो फिर एक काम करते हैं ना, तुम मेरी सारी बातें मान लो, फिर ये छुरा वुरा घोपने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लीज प्लीज देवेश, प्लीज मुझे जाने दो। ये तुम क्या कर रहे हो देवेश? नहीं नहीं। रीमा बस बस बस, हो गया। देवेश प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं शादीशुदा हूँ। डैम इट स्वीटहार्ट, ये जो शादीशुदा जिंदगी होती है ना, ये सिर्फ प्रेम देती है। मैं वो प्रेम नहीं देती, वो तुम्हें मिलेगा इस फोटोशूट से। पहले ऑफ शोल्डर, फिर बैकलेस, फिर बिकिनी, और फिर नहीं, डोंट यू डेयर देवेश, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, मुझे अभी की अभी छोड़ दो। छोड़ो मुझे। देवर जी, पानी।
देवर जी मेरा विश्वास कीजिए, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। आप प्लीज एक बार रीमा दी से बात करके सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ दी ने पहले गलती की, लेकिन अब वो बदल गई सिर्फ आपके लिए। देवर जी दी का कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरा दिल कह रहा है कि वो मुसीबत में है। मेरा यकीन मानिए, उन्हें मदद की जरूरत है, आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है। देवर जी, देवर जी दी सच में बड़ी प्रॉब्लम है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। आप मुझ पर भरोसा करते हैं? तुम पर भरोसा, तुम्हारे बुद्धि पर नहीं। भरोसा करने के लिए इंसान को भरोसे के लायक भी होना चाहिए। तुम्हारी बहन मेरे भाई को धोखा दे के गई है, उसका दिल तोड़ के। और अच्छा ही हुआ वो इस घर से चली गई। वो धोखेबाज लड़की मेरे भाई से उसका पीछा छूटेगा नहीं। आरव जी प्लीज मेरे दी के लिए ऐसे शब्द मत बोलो। और कि मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ आरव जी कि वो मेरी बहन है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो सच में बदल गई। वो धोखेबाज नहीं है आरव जी, मेरी बात मानिए, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई? अब मुझे जल्द कुछ करना होगा। दी के साथ कुछ हो गया तो कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मैं दी की मदद करूं भी तो कैसे करूं? दी कहाँ है आप? मैं क्या करूं? हेलो सिमर, तुझे वो रीमा दी का मैसेज मिला? हाँ भाई, दी के फोन से मैसेज आया, लेकिन वो दी ने नहीं भेजा है। मुझे भी नहीं लगता। कल रात को? हाँ भाई, दी कल रात को यहाँ पे आई थी और कह के गई है कि वो हमेशा के लिए चली जाएंगी। भाई हम एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में दी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तो कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। हाँ सिमर, that's a good idea। ठीक है। रानी, मेरी दी जहां कहीं भी हो उनकी रक्षा करना प्लीज। अब ये क्या है? विवेक और दिव्या की शादी का कार्ड। इसमें पूरी फैमिली का नाम छपा है, लेकिन मेरा नहीं। क्यों? मैं फैमिली नहीं हूँ? कौन हूँ मैं? तुम बताओ ललित, क्या हैसियत है मेरे इस घर में? कुछ। देखो रोमा, मैं समझता हूँ और मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है, लेकिन प्लीज कुछ दिन और सब्र कर लो। सब्र? और कितना सब्र कर? कितना? झाड़ू पोछा करते करते जिंदगी कट रही है मेरे इस घर में। तुम्हारा भाई तक इज्जत नहीं करता मेरे, उसकी बीवी क्या करेगी? तुम दिव्या को लेकर इतना नेगेटिव क्यों हो? क्योंकि तुमने उसका बर्ताव नहीं देखा मेरे साथ। एकदम मम्मी जी के नक्शे कदम पे चल रही है वो। ताला मारने का एक मौका नहीं छोड़ती है वो। हो गया तुम्हारा? सबकी कमियां गिनवा दी तुमने? तुमने कभी अपनी खुद की कमियां गिनी है रोमा? अपनी इज्जत का रोना रो रही हो तो मेरी इज्जत का क्या रोमा? मेरे भाई से जाके तुमने मेरी काम की सिफारिश लगा दी। ये देख रही हो क्या मैसेज भेजा है उसने? सीवी मांग रहा है मेरा, और ये भी पूछ रहा है कि कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए मुझे। अरे तुम ललित ऐसा क्या पूछ लिया? जॉब के लिए तो पूछ रहा है ना, उसमें ऐसे क्या तुम्हारी इज्जत पे आ गई? किसी की भीख नहीं चाहिए मुझे रोमा, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं जिम्मेदार हूँ? हाँ, देखो अपने आप को, देखो क्या हो तुम। हाँ, न सपने, न पैसे, न कोई वजूद, बस हो, बस जिए जा रहे हो, बस खुश हो। क्यों खुश हो तुम? ऐसे आदमी को तो छोड़ो, उसकी बीवी की भी कोई इज्जत नहीं करता। सब तुम्हारी गलती है। बस ललित, बस अब मैं थक गई हूं, और नहीं होता मुझसे। बस
देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे, पर नौकरी ढूंढो, सीवी भेजो, इंटरव्यू दो, कैसे भी करो, लेकिन नौकरी ढूंढो। और अगर तुमने नौकरी नहीं ढूंढी ना तो मैं इस घर से अपने मां के घर चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। क्या गलत कहा रोमा ने? रोमा सही तो कह रही है। मैं काम नहीं करता, कमाता नहीं, तो मेरा कोई वजूद ही नहीं। कोई इज्जत क्यों करेगा मेरी? और पत्नी की इज्जत तो पति से ही होती है ना। मुझे माफ कर दो रोमा, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। लेकिन रोमा, अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, अपनी और तुम्हारी इज्जत बना के दिखाऊंगा, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। उसने एक बार कहा था मुझसे कि उसको शादी मुझसे करनी थी, वो मुझे पाने के लिए यहाँ आई थी। छोटे, क्या हो गया तुझे? Get up. क्या हो गया तुझे? हाँ? ऐसे पनिशमेंट देगा तू खुद को? वो लड़की तुझे डिजर्व नहीं करती है छोटे, बात को समझ। रीमा पर आई थी, लेकिन आप तो मेरे अपने थे। आपने भी मुझे धोखे में रखा। वो मेरे साथ खेलती रही और आपने उसे खेलने दिया। चुपचाप सब कुछ देखते रहे। क्यों बहू? अरे जब वो पहली बार आपके पास आई थी, जब उसने कहा था कि वो आपसे शादी करना चाहती है, तो तब आपने क्यों नहीं बताया? अरे क्यों नहीं कहा कि छोटे, ये लड़की तुझसे प्यार नहीं करती, ये तेरा इस्तेमाल कर रही है? क्यों नहीं कहा भाई? क्यों नहीं बताया मुझे कि वो बेवफा है? क्यों नहीं बताया भाई? छोटे, छोटे, मेरी बात सुन। मुझे तुझे बताना था, लेकिन तू कभी इस जुल्म में था ही नहीं कि तू समझ पाए। तू प्यार में था ना छोटे, और प्यार में सही गलत और गलत सही लगता है। लेकिन आज मुझे लग रहा है छोटे कि मैं गलत था। मुझे तुझे बता देना चाहिए था, तो शायद तेरा उस दिन का दर्द आज से कम होता। तेरे इस आदत के लिए मैं भी बराबर का भागीदार हूं। आई एम सॉरी छोटे। सो सॉरी छोटे। जो देवर जी हमेशा हंसते रहते थे, वो आज अपने आंसू नहीं रोक पा रहे।
शायद रीमा दी के मिलने पर सब ठीक हो जाए, देवर जी को उनके प्यार का एहसास हो जाए। माता रानी, दी को ढूंढने में मेरी हेल्प कीजिए।